क्या आपको लगता है कि सुबह से शाम तक सिर्फ कुछ ना खाना या फिर कुछ ना पीना रोज़ा है? अगर हाँ, तो शायद आप उन 90% लोगों में शामिल हैं जो रोज़े का ना असली मकसद, असली पर्पज़ ही नहीं समझते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना उनके रोज़े से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। जस्ट थिंक अबाउट इट। पूरा दिन भूखे रहना, मतलब आप पूरा दिन भूखे हो उसके बावजूद आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो वो ना एक्चुअली में एक सीक्रेट है जो हमारे रोजे को सिर्फ एक डाइट से बदल करना एक पावरफुल रूहानी वेपन बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे कि 90% लोग रोजे में कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका रोजा शायद रोजा नहीं होता है। मॉडर्न साइंस ना आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे पागल हो रखा है कि कैसे ये बॉडी को हील करती है। लेकिन रोजा सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे कैरेक्टर को ना हील कर सकता है और पूरे कैरेक्टर को बदल सकता है। तो रोजे का असल मकसद है क्या? तो रोजे का असल मीनिंग होता है रुक जाना। किस चीज से? रुकना सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि हर उस बुरी आदत से जो आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोकती है। अगर आपका पेट, मान लो अगर आपका पेट रोजे से है लेकिन आपकी आंखें गलत देख रही हैं, जबान झूठ बोल रही है और दिल में आपके किसी और के लिए जेलसी है, हसद है, कीना है और आपका दिमाग दूसरों का बुरा सोच रहा है, तो टेक्निकली ना आप सिर्फ अपनी डाइट चेंज कर रहे हो, आप रोजा नहीं रख रहे। और मोस्टली लोग यही कर रहे हैं कि वो टेक्निकली ना सुबह से शाम तक अपनी डाइट चेंज कर देते हैं कि भाई मैं अभी सुबह से लेकर शाम तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। लेकिन एक्चुअली में वो रोजा नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ अपनी डाइट बदल रहे हैं। आज की दुनिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मतलब हमें जो चाहिए ना अभी चाहिए। फूड हो, एंटरटेनमेंट हो, ये सब ना हमें अभी चाहिए होता है। क्यों? इसमें मिलता है डोपामिन और सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है आज के टाइम पे, इसीलिए हर चीज इंसान को बहुत जल्दी चाहिए होती है। रोजा हमें ना नो कहना सिखाता है। जब आप सामने ठंडा पानी होने के बावजूद भी आपको भूख है, लेकिन फिर भी सामने खाना होने के बावजूद भी आप नो कहना सीख जाते हो, तो ये आपको सिखाता है कि आप अपने अंदर कंट्रोल ला सकते हो। ये एक ट्रेनिंग है एक्चुअली में, जो आपको ना एक्चुअली में ये ट्रेनिंग देती है कि आप रोजे के बाद भी किस तरीके से हलाल होने के बावजूद रमजान में जब आप खाना नहीं खाते हो, अपने ऊपर कंट्रोल करते हो, तो जब रोजा निकल जाएगा तो आप आराम से हराम को मना कह पाओगे। मतलब आप नो कह पाओगे। जब आप हलाल पर अपने आप को रोक सकते हो, तो रोजे के बाद डेफिनेटली अगर आपने इस ट्रेनिंग को सही से कंप्लीट करी है, तो रोजे के बाद आप हराम को बहुत इजीली नो कह पाओगे। और यही होती है एक्चुअली में कि आपका इससे विल पावर बढ़ता है, क्योंकि रोजा ना आपके विल पावर को एक इलाइट लेवल पर ले जाता है और आपको एक बहुत ही बड़े लेवल पर बदल देता है। लेकिन जरूरी है कि आप रोजे को रोजे की तरह रखो। हम में से ज्यादातर लोग ना रोजे में अक्सर गुस्से वाले हो जाते हैं। कहते हैं भाई मेरा रोजा है, मुझसे बात मत करो। ये सेंटेंस हमें कितनी बार सुनना पड़ता है। कभी भी हम जाएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया या गुस्से में कुछ बोलना हो, तो सामने वाला सामने कह देता है, अरे मेरा रोजा है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरा रोजा है। भाई एक चीज बताओ, रोजा तो सब्र और पेशेंस सिखाता है ना। तो अगर भूख की वजह से आपका इखलाक, मतलब आपका बिहेवियर खराब हो रहा है, तो आप रोजे का असल टेस्ट फेल कर रहे हैं। रोजा का मकसद था आपके दिल को नरम करना, ना कि आपको एक एंग्री बर्ड बना देना। असल रोजा वो है जो आपको दूसरों की तकलीफ महसूस करवाए और आपको पहले से ज्यादा हम्बल बना दे। आपको ये रियलाइज कराए कि इंसान कितना हम्बल हो सकता है और उसे कितना हम्बल रहना चाहिए। अब ये फिर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने घर वालों के लिए हम्बल हो। आप अपने घर वालों के लिए, अपने कंट्री वालों के लिए, अपने पूरी इंसानियत के लिए, आप हर किसी के लिए हम्बल हो। इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, हर किसी के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। एक्चुअली में यही तो है कि आपको हम्बल होना सिखाया जाता है, आपको पेशेंस आना आना चाहिए आपके अंदर। मॉडर्न साइंस में ना अक्सर ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपनी बॉडी को फीड करनी है, लेकिन जो हमारा सोल है, जिसको हम रूह कहते हैं, वो भूखा रहता है। तो रोजाना बॉडी को थोड़ा ब्रेक जरूर करता है, थोड़ा ब्रेक देता है, थोड़ा रोकता है, ताकि हमारी जो सोल है ना वो एक्टिवेट हो सके, हम अपने अंदर की जो चीजें हैं उसे बेटर बना सकें, हमारी पूरी बॉडी एक बेहतरीन तरीके से रिपेयर हो पाए। जो चीजें अंदर टूट फूट हो चुकी हैं वो रिपेयर हो जाए, वो सही हो जाए। रोजा रखकर ना पूरा दिन सोते रहना या सिर्फ गेमिंग और मूवीज में वक्त गुजारना एक्चुअली में रोजे की स्पिरिट को मार देता है। असल मजा तब है जब उस खाली पेट के साथ अल्लाह से जुड़ते हैं। वो जो हल्कापन, लाइटनेस महसूस होती है ना,
वही वो वक्त है जब आपकी दुआओं में सबसे ज्यादा पावर होती है। रोजा ना एक वाईफाई कनेक्शन की तरह है जो आपका राबता सीधा अपने क्रिएटर से जोड़ देता है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप रोजा रखकर पूरा दिन सोएंगे नहीं, जब आप रोजा रखकर गेम नहीं खेलते बैठेंगे, जब आप रोजा रखकर मूवीज नहीं देखते बैठेंगे, जब आप रोजे को रोजे की तरह डील करेंगे। 90% लोग गलती ये करते हैं कि वो रोजे को ना सिर्फ एक सनसेट तक समझते हैं। मतलब इफ्तार के बाद वही पुरानी बातें, वही पुरानी आदतें सब शुरू हो जाती हैं। मतलब जो कुछ भी पूरे दिन उन्होंने कंट्रोल किया, जैसे ही इफ्तार हुई, सनसेट हुआ, उसके बाद वो सारी पुरानी हैबिट्स, सारी पुरानी आदतें, सारे पुराने टास्क सब वैसे ही चलने लग जाते हैं। असल रोज़ा ना एक्चुअली में वो है जो इफ्तार के बाद भी आपके कैरेक्टर में नज़र आए। अगर आप एक महीने के रोज़े ने मान लो आपको झूठ बोलना या फिर चुगली से बचना या सुस्ती से आपको बचना नहीं सिखाया या आप उससे नहीं सीखे, तो हमें अपनी नीयत चेक करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि रोज़ा एक्चुअली में ना एक ट्रेनिंग कैंप है, तो हमने इसमें ट्रेनिंग सही से ली है या नहीं ली है। क्योंकि कैंप खत्म होने के बाद ना सोल्जर को मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं। तो मान लो अगर आपने पूरा महीना रोजा रखा है, तो इस रोजे से आपने क्या सीखा है? इस रोजे से आपने सब्र सीखा, इस रोजे से आपने अखलाक सीखा, इस रोजे से आपने दूसरों के साथ अच्छे से बात करना सीखा। इसमें से आपने क्या सीखा? अपने कैरेक्टर में आपने क्या बदलाव महसूस किया? अपने लोगों के लिए क्या बदलाव महसूस किया? अपने देशवासियों के लिए क्या बदलाव महसूस किया? अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, अपनी कलीग्स के लिए क्या बदलाव महसूस किया? उनके प्रति आपका जो अब फीलिंग है वो क्या रही है? इसमें क्या बदलाव महसूस किया? ये एक्चुअली में आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगला रोज़ा रखने से पहले ना खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ के देखिए, क्या मैं सिर्फ भूखा रह रहा हूँ या मैं वाक़ई में रोज़ा रख रहा हूँ? क्योंकि रोज़ा एक तोहफ़ा है अपनी लाइफ़ को अपग्रेड करने के लिए। इस बार सिर्फ पेट को रोज़े से मत रखिए, बल्कि अपनी आँखों का, कानों का और सबसे अहम अपने दिमाग का भी ना रोज़ा रखें। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअली में रोज़ा किस लिए आया, तो समझ जाइए कि आप अपनी पूरी लाइफ़ को इस 1 महीने में ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। देखिए लाइफ़ लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए ना आपको बहुत सारे ज्ञान या फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लाइफ़ अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है, अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करनी है और अपनी लाइफ़ में कुछ बड़ा बेहतर बदलाव लाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बस उसको सच्चे दिल से, अखलाक से और अच्छी नीयत से कीजिए। जब आप अच्छी नीयत से उस चीज़ को करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी पूरी लाइफ़ बदल जाती है। एक्चुअली में रोज़ा इसमें आपका बहुत बड़ा बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और रोज़ा आप में उसको आपकी इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें मेरी थोड़ी अच्छी लगी होंगी। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं और आपको ऐसा लगा है कि हाँ, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जो शायद आपके काम आ सके, आपके दोस्तों के, रिश्तेदारों के या फिर आपके जितने भी जानने वाले हैं उनके काम आ सके, तो इस वीडियो को उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लाइफ़ में आगे बढ़ें और ये देखें कि लाइफ़ एक्चुअली में कितनी ईज़ी है, कितनी आसान है और कितना बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा एम यहाँ पर ये है कि हम आपके साथ वो इनसाइट्स शेयर करें, जो एक्चुअली में हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि हम कितना ज़्यादा आसान तरीके से ज़िंदगी को जी सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अगर हमें चीज़ें सही तरीके से मालूम हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।